कछवा राजवंश का गौरवशाली इतिहास। कछवा राजवंश का इतिहास वैध शक्ति गौरवशाली रहा। यह वंश स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंशज मानता है, जिसके कारण इन्हें रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। इन्होंने शुरुआत में ढूंढाड़िया ने या दौसा और आमेर के क्षेत्रों पर अपना राज किया। बाद में जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। राजा दूल्हे राय तेजकरण संस्थापक समय 1137 के ईस्वी के आसपास उपलब्धि। इन्होंने ही ढूंढार क्षेत्र में कछवा वंश की नींव रखी। इन्होंने बड़गुजरों को हराकर दौसा को अपनी राजधानी बनाया। युद्ध। इन्होंने मीणाओं और बड़गुजरों के साथ कई युद्ध लड़े। माची के क्षेत्र को जीतकर उसका नाम अपनी कुल देवी के नाम पर जम्मा रायगढ़ रखा और वहाँ जम्मा माता का मंदिर बनवाया। तो दूल्हे राय या कछवाओं की कुल देवी कौन सी है? जम्मा माता का किल्लेदेव 1207 के आसपास इन्होंने मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर लिया और आमेर को कछवाओं की नई राजधानी बनाया। आमेर में इन्होंने अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। राज्यदेव 1237 ईस्वी के आसपास इन्होंने आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण करवाया। ये आमेर के सबसे प्राचीन महल है, जहाँ बाद में के सभी कछवा राजाओं का राज्य तिलक हुआ करता था। राजा पृथ्वीराज कछवा 1503 से 1527 ये मेवाड़ के राणा सांगा के सामंत थे। तो राणा सांगा के सामंत कौन थे? मेवाड़ के राणा सांगा के सामंत कौन थे? राजा ये कछवा राजवंश। इन्होंने आमेर के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने 12 पुत्रों में राज्य को बांट दिया, जिसे इतिहास में 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा। इसके समय गलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना हुई। युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में इन्होंने राणा सांगा की ओर से मुगल बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा। किन्होंने? महाराजा पृथ्वीराज ने। युद्ध में राणा सांगा घायल होने पर पृथ्वीराज ने ही उन्हें सुरक्षित युद्ध से बाहर निकाला था। इस युद्ध में लड़ते हुए पृथ्वीराज वीर गति को प्राप्त हुए। राजा भारमल 1547 से 1573 ईस्वी ये राजस्थान के पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो मुगलों की अधीनता सबसे पहले राजस्थान में किसने स्वीकार की? राजा भारमल ने। 1562 ईस्वी में सावर में इन्होंने अपनी पुत्री हरखाबाई, जो बाद में मरियम उज जमानी और जोधाबाई कहलाई, का अकबर से विवाह किया। इन्होंने किया? राजा भारमल ने। अकबर ने इन्हें अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि दी। किसको? राजा भारमल को, तथा 5000 का मनसबदार दिया। राजा भगवंत दास 1573 से 1589 ये भारमल के पुत्र थे। मुगलों के अधीन होने पंजाब के सूबेदार के रूप में कार्य किया। इन्होंने अपनी पुत्री मानवाई का विवाह जहांगीर या सलीम से किया। इन्होंने अकबर के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर सरनाल गुजरात का युद्ध और महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शीश मंडल के रूप में मेवाड़ गए। महाराजा मानसिंह 1589 से 1614, जन्म 1550, राज्य तिलक 1589। कहाँ? पटना में। उपलब्धि। ये कछवा वंश के सबसे प्रतापी और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब कौन? मानसिंह। अकबर इन्हें फजंद या बेटे जैसा और राजा की उपाधि दी। तो अकबर ने किसको फरजंद और फजंद की और राजा की उपाधि दी? किसको? राजा मानसिंह प्रथम को। उस समय का सबसे सर्वोच्च 7000 का मनसबदार प्रदान किया। स्थापना में इन्होंने आमेर के भव्य किले का निर्माण करवाया। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर और पटना में वैकुंठेश्वर मंदिर बनवाया। प्रमुख युद्ध और अभियान। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में अकबर की सेना के मुख्य सेनापति बनकर महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ा। काबुल अभियान 1581 में मिर्जा हमीद हकीम के विद्रोह को कुचला। बिहार और उड़ीसा अभियान 1587 से 1592 में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को हराकर उड़ीसा को पहली बार मुगल साम्राज्य में मिलाया। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम 1621 से 1667 कछवा वंश के सबसे लंबी अवधि 46 वर्ष का शासन। किसका? मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम का। इन्होंने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा दी। तो किन किन की? मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने किन किन की सेवा दी? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की। और सबसे लंबा कार्यकाल रहा है तो किसका? मिर्जा राजा जयसिंह का। शाहजहां ने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी
थी। इन्होंने आमेर में जयगढ़ किला और दीवान ए खास शीश महल का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध कवि बिहारी सतसई के रचयिता इसके दरबारी कवि थे। युद्ध और संधियाँ, दक्कन अभियान। औरंगजेब ने इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण भेजा था। पुरंदर की संधि 11 जून 1665। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 में। किस किस के बीच? जय सिंह की कूटनीति के कारण शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई। सवाई जय सिंह द्वितीय 1700 से 1743। औरंगजेब ने इनकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर इन्हें सवाई की उपाधि दी। ये एक महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और वास्तुकार थे। 18 नवंबर 1727 को इन्होंने वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की मदद से जयपुर शहर की स्थापना की। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1727 में। किसने करवाई? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। और क्या कौन सा वास्तुकार था? विद्याधर भट्टाचार्य। इन्होंने देश में 5 जगहों पर जंतर मंतर वेधशाला बनवाई। तो भाई 5 जगह कौन कौन सी थी? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। इन 5 जगहों पर जंतर मंतर या वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इन्होंने प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करते हुए अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो भाई अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम शासक या मतलब कौन था? सवाई जय सिंह द्वितीय। और इसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। युद्ध पिल सूद का युद्ध 1715 और मदसूर का युद्ध 1733। मराठाओं के मालवा प्रवेश को रोकने के लिए इन्होंने युद्ध लड़े। सवाई ईश्वर सिंह 1743 से 1750। सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद इसके भाई माधो सिंह के साथ उत्तराधिकारी विवाद हुआ, जिस जीत की खुशी में इन्होंने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में 7 मंजिला ईश्वर ललाट या सरगासूली मीनार का निर्माण करवाया। बाद में मराठाओं के भारी कर के दबाव के कारण इन्होंने इसी मीनार से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो ईश्वर ललाट की या सरगासूली का मीनार का निर्माण किसने करवाया? सवाई ईश्वर सिंह ने। और मराठाओं के दबाव के कारण इसी 7 मंजिला ईश्वर ललाट या सरगासूली से कूदकर आत्महत्या किसने की? सवाई ईश्वर सिंह ने। युद्ध राजमहल का युद्ध 1747। ईश्वर सिंह ने अपने भाई माधो सिंह और कोटा बूंदी मराठाओं की संयुक्त सेनाओं को हराया। बगरू का युद्ध 1748 में ईस्वी में माधो सिंह और मराठा जीत हुई। सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 से 1768। इन्होंने 1763 में सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की। तो सवाई माधोपुर शहर की स्थापना किसने की? सवाई माधो सिंह प्रथम ने। कब की थी? 1763 ईस्वी में। जयपुर में मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया। तो सवाई माधो सिंह प्रथम ने क्या किया था? 1763 में सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की और जयपुर में मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया। युद्ध कांकोड़ का युद्ध 1759 और भटवाड़ा का युद्ध 1761। कोटा के शासक और मराठाओं के साथ रणथंभौर किले के अधिकार को लेकर हुए युद्ध। सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 ये शम ब्रजनिधि के नाम से कविता लिखते हैं। इनके दरबार में 22 कवि और विद्वान की मंडली थी, जिसे गंधर्व 22 कहा जाता था। 1799 ईस्वी में इन्होंने जयपुर के प्रसिद्ध इमारत हवा महल 5 मंजिला बिना नीम की इमारत का निर्माण करवाया। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। कब? 1799 ईस्वी में, जो 5 मंजिला है और बिना नींव की इमारत है। युद्ध तुंगा का युद्ध 1787। प्रताप सिंह ने जोधपुर नरेश विजय सिंह के साथ मिलकर मराठा सेनापति महादधीची सिंधिया को बुरी तरह पराजित किया। पाटन का युद्ध 1790। इस युद्ध में मराठाओं ने फ्रांसीसी सेनापति डीवो बोयन की मदद से जयपुर को हराया। सवाई जय सिंह द्वितीय 1803 से 1818। इन्हें जयपुर इतिहास का बदनाम राजा भी कहा जाता है। तो जयपुर इतिहास का बदनाम राजा सवाई जय सिंह द्वितीय है, क्योंकि इनका झुकाव रस कपूर नामक गणिका की तरफ ज़्यादा था। इन्होंने 15 अप्रैल 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली, जिससे जयपुर की सुरक्षा का भार अंग्रेजों पर चला गया। युद्ध गेंगोली का युद्ध 1807। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी के विवाद को लेकर जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के बीच हुए यह युद्ध हुआ, जिसमें जगत सिंह विजयी हुए। सवाई राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 यह जयपुर के सबसे आधुनिक और सुधारवादी शासक माने जाते हैं। इन्होंने ही प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग में पुतवाया था। तो जयपुर को गुलाबी रंग में किसने पुतवाया? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। किसके कारण? प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के कारण।
इन्होंने महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, जयपुर आर्ट स्कूल और प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की स्थापना की। किसने? राम सिंह द्वितीय ने। इन्होंने सती प्रथा, दास प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगाने के कड़े प्रयास किए। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों का तन मन और धन से पूरा सहयोग किया, जिससे खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना इनाम में दिया। सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922। इन्हें इतिहास में बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। तो बब्बर शेर के नाम से किसको जाना जाता है? सवाई मान सिंह द्वितीय को। इन्होंने जयपुर में आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत की। जब ये इंग्लैंड गए तो अपने साथ गंगा जल ले जाने के लिए चांदी के 2 विशाल पात्र बनवाए, जो आज भी सिटी पैलेस में रखे हुए हैं और दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पात्र गिनीज बुक रिकॉर्ड है। तो दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पात्र कहाँ रखे हैं? अपने सिटी पैलेस में। कहाँ पे? जयपुर आमेर में। चांदी के 2 विशाल पात्र जो किसने बनवाए थे? सवाई माधो सिंह ने। क्यों बनवाए भाई? ये गंगा जल ले जाने के लिए, ये इंग्लैंड जा रहे तो गंगा जल ले जाने के लिए चांदी के 2 विशाल पात्र बनवाए। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दान दिए। महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय अंतिम शासक है। महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय अंतिम शासक 1922 से 1949 हैं। आज़ादी और विलय तक उपलब्धि। ये जयपुर रियासत के अंतिम शासक थे। ये पोलो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। तो पोलो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन थे? महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय। इनकी पत्नी महारानी गायत्री देवी थी। एकीकरण 30 मार्च 1949 को जब जयपुर का विलय बृहद राजस्थान में हुआ तो मान सिंह द्वितीय को राजस्थान का प्रथम एकमात्र राज्य प्रमुख बनाया गया। तो राजस्थान का प्रथम और एकमात्र राज्य प्रमुख कौन थे? महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, जिस पद पर वे 1956 तक रहे।